दोस्तों, जैसे जैसे हम इंसान तरक्की कर रहे हैं, नई नई तकनीकों की खोज कर रहे हैं, वैसे वैसे इंसानों द्वारा बिजली का उपयोग भी बढ़ रहा है। वास्तव में बिना बिजली के तो हमारे तमाम प्रयोग और उन्नति रुक जाएगी। वर्तमान समय में हम बिजली बनाने के लिए कोयले, गैस, पेट्रोल, डीजल एवं परमाणु ऊर्जा के साथ साथ सोलर ऊर्जा का भी उपयोग कर रहे हैं, परंतु फिर भी भविष्य को लेकर हमारी बिजली की आपूर्ति पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, जिस कारण हम ऊर्जा के नए नए स्रोतों की तलाश में भी लगे रहते हैं। हमारे पेट्रोल, डीजल या कोयले के भंडार सीमित हैं। आने वाले कुछ दशकों में ये भंडार समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में अधिकतर जानकार परमाणु ऊर्जा को ही भविष्य का ऊर्जा स्रोत मान रहे हैं, परंतु पृथ्वी पर परमाणु ईंधन भी असीमित नहीं है। ज़्यादातर देशों के पास इस ऊर्जा के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं है। ऐसे हालातों में ऊर्जा विशेषज्ञ सूर्य को ही ऊर्जा का अंतिम विकल्प मानते हैं। सूर्य की ऊर्जा असीमित है। सूर्य का अस्तित्व पृथ्वी के अस्तित्व तक बना रहेगा। जानकारों की माने तो अगर हम सहारा मरुस्थल को सोलर पैनल से ढक दें तो हम संपूर्ण विश्व की ऊर्जा समस्या से निजात पा सकते हैं, परंतु इतनी विकसित तकनीक होने के बावजूद भी भला हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आज के इस वीडियो में इसी बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 1,73,000 टेरावाट सौर ऊर्जा पृथ्वी पर लगातार आ रही है। 1 टेरावाट 10 खरब वाट के बराबर होता है। ये ऊर्जा हम सभी इंसानों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली ऊर्जा से 10,000 गुना ज़्यादा है। आज पूरी पृथ्वी के इंसान प्रति वर्ष 17 टेरावाट बिजली की खपत करते हैं। यदि हम गणना करते हैं तो पता चलता है कि सूर्य से निकली एक क्षण ऊर्जा से भी हम इंसानों की अगले 10,000 सालों की ऊर्जा मांग पूरी हो सकती है। किंतु ऊर्जा का इतना बड़ा स्रोत हमारे पास होने के बावजूद भी आज पूरे विश्व में इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी सिर्फ 2% ही है। यानी हमें सौर ऊर्जा का उत्पादन हर हाल में बढ़ाना होगा, लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही अधिक सोलर पैनल्स की आवश्यकता पड़ेगी और जिसके लिए हमें जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा चाहिए। वैज्ञानिक मानते हैं कि हम सूखे और बंजर मरुस्थलों में भारी मात्रा में सोलर पैनल्स लगा सकते हैं, क्योंकि इस बंजर भूमि में ना खेती होती है और यहाँ इंसानों की रिहाइश भी काफ़ी कम है। सहारा रेगिस्तान पृथ्वी का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जो करीब 92 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी ये मरुस्थल पृथ्वी के कुल स्थलीय हिस्से का 8% हिस्सा रखता है। सबसे खास बात यह है कि इस विशाल भूभाग पर बारिश जैसी घटनाएं होना बेहद दुर्लभ है। यानी यहाँ लगातार सूर्य की रोशनी खिली रहती है, जिस कारण धरती का यह हिस्सा सोलर पैनल से ढकने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। वैज्ञानिक यकीन रखते हैं कि अगर सहारा मरुस्थल का केवल 20% क्षेत्र ही सोलर पैनल से ढक दिया जाए तो भी हम इंसानों की ऊर्जा की मांग पूरी हो सकती है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर हम ऐसा करते क्यों नहीं, और इस बड़े सवाल का छोटा उत्तर है कि ऐसा किया जाना संकटपूर्ण है। वास्तव में जब सूर्य की किरणें कांच से बने इन सोलर पैनल्स पर पड़ती है तो सोलर पैनल केवल 15% सूर्य की किरणों को ही बिजली में बदल पाता है। शेष 85% सूर्य की किरणें कांच से टकराकर वापस वातावरण में ही परावर्तित हो जाती है। इन किरणों से वातावरण गर्म होता है। यदि आप अपने घर या खेत में 5, 10 या 50-100 की संख्या में सोलर पैनल लगाते हैं तो आसपास का वातावरण कोई विशेष गर्म नहीं होता, किंतु जब हम विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान को ही सोलर पैनल से ढक देंगे तो इन पैनल से निकलने वाली गर्मी आसपास की जलवायु को ही बदल कर रख देगी। ये बदलाव इतने बड़े स्तर पर होगा कि संपूर्ण विश्व के वायुमंडल पर इसका असर पड़ेगा। दोस्तों, पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोधों के अनुसार अगर सिर्फ 10% सहारा मरुस्थल को ही हम सोलर पैनल से ढक देते हैं तो ये सोलर पैनल इतनी अधिक गर्मी परावर्तित करने लगेंगे कि सहारा क्षेत्र का तापमान अफ्रीकी महाद्वीप के आसपास मौजूद समुद्र के तापमान से 1.5 गुना अधिक हो जाएगा, जिस कारण इस इलाके में वायुमंडलीय दबाव भी बढ़ेगा और समुद्रों से निकली जलवाष्प तेजी से सहारा रेगिस्तान की ओर आते हुए यहाँ भारी बारिश करने लगेगी। इस बारिश के फलस्वरूप सहारा रेगिस्तान में अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे उग आएंगे। यानी साल दर साल सहारा का सूखा इलाका हरे भरे मैदानों में बदल जाएगा। आपको लगा होगा कि ये तो एक अतिरिक्त फायदा होगा, किंतु जरा सोचिए कि अधिक बारिश होने के कारण इस इलाके में हर समय बादल छाए रहेंगे। यानी जिस धूप को प्राप्त करने के लिए यहाँ सोलर पैनल्स लगाए गए थे वो धूप ही नहीं रहेगी, तो सोलर पैनल्स लगाने का मकसद ही विफल हो जाएगा। साथ ही यहाँ बहती नमी वाली हवा का प्रभाव पूरे विश्व की जलवायु पर भी पड़ेगा। वास्तव में पूरे विश्व की जलवायु एक बहुत बड़ी प्रक्रिया के अनुसार ही चलती है।
अगर विश्व के एक छोटे हिस्से में भी जलवायु परिवर्तन होता है तो उसका असर संपूर्ण विश्व पर पड़ता है। एक शोध के अनुसार अगर आज सहारा रेगिस्तान एक हरा भरा क्षेत्र बन जाए तो दक्षिण अमेरिका के अमेज़न के जंगलों में सूखा पड़ने लगेगा, क्योंकि अमेज़न की ओर बहने वाली नमी युक्त हवाओं पर अब सहारा मरुस्थल का कब्जा हो चुका होगा। यानी जहां एक ओर सहारा रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा, वहीं दूसरी ओर अमेज़न के हरे भरे जंगल रेगिस्तान में बदल जाएंगे। इसलिए आज वैज्ञानिक पारंपरिक सोलर पैनल की बजाय सूर्य की ऊर्जा को नए तरीके से इस्तेमाल करने की तकनीकों पर जोर दे रहे हैं। एक ऐसी ही तकनीक है कंसंट्रेटेड सोलर पावर सिस्टम यानी CSP। इस तकनीक में शीशों के द्वारा सूर्य की किरणों को एक स्थान पर केंद्रित करना पड़ता है, जिससे उस स्थान पर मौजूद पानी को गर्म करके भाप में बदला जाता है और इस भाप के इस्तेमाल से टरबाइन को घुमाकर बिजली पैदा की जा सकती है। ये प्रक्रिया कुछ ऐसी ही है जैसे कोयले को जलाकर पानी गर्म करके भाप बनाकर बिजली पैदा की जाती है। परंतु CSP तकनीक में भी एक बड़ी समस्या है, जो है पानी की लगातार जरूरत। 1 मेगावाट CSP यूनिट के लिए करीब 3500 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ेगी। अगर बड़े पैमाने पर इस तकनीक से काम करना है तो हमें समुद्र के पानी का इस्तेमाल करना होगा, जिस वजह से समुद्र में पाइपलाइन दबाने से लेकर पानी का दोहन करने के लिए बड़ी बड़ी मोटरें लगानी होगी। यानी CSP से जितनी बिजली निर्मित होगी, उस बिजली का एक बड़ा हिस्सा तो इस निर्माण प्रक्रिया की ही भेंट चढ़ जाएगा। इसलिए वैज्ञानिक एक अन्य विकल्प पर भी कार्य कर रहे हैं, जिसमें रोशनी के अदृश्य हिस्से से ऊर्जा प्राप्त करने की दिशा में सोचा जा रहा है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन की मदद से लो एनर्जी लाइट को हाई एनर्जी लाइट में बदला जाएगा। यानी ये एक तरह से नैनो टेक्नोलॉजी द्वारा सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करने का प्रयास है। असल में सूर्य से मिलती ऊर्जा में सिर्फ दिखाई देने वाला ही प्रकाश नहीं होता। अगर सूर्य के प्रकाश को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में फैलाकर देखें तो पाएंगे कि सूर्य की रोशनी में एक्सरे, गामा रे, UV रे, इंफ्रारेड रे और रेडियो वेव भी होते हैं। इंफ्रारेड किरणें गर्मी उत्पन्न करती है। आज ज़्यादातर सोलर पैनल केवल सिलिकॉन से बनते हैं, जो कि इंफ्रारेड किरणों से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करते। इसलिए वैज्ञानिक कुछ ऐसे सोलर पैनल बनाने की कोशिशें कर रहे हैं जो क्वांटम डॉट कहे जाने वाले छोटे छोटे नैनो क्रिस्टल से बने होंगे। पारंपरिक पैनल सूर्य की लाइट से मिले एक फोटोन से केवल एक इलेक्ट्रॉन पैदा करता है, लेकिन क्वांटम डॉट सोलर पैनल एक फोटोन से 3 इलेक्ट्रॉन पैदा करेंगे, जिससे सूर्य की अधिकतर किरणें पैनलों द्वारा सोख ली जाएगी। यानी इस तकनीक से बेहद कम गर्मी वातावरण में परावर्तित होगी और बिजली भी ज़्यादा पैदा की जा सकेगी। इन सब के अलावा वैज्ञानिकों ने सोलर पैनल को इकट्ठा करने के लिए एक नए मटेरियल की भी खोज की है, जिसे पेरोक्साइट नाम दिया गया है। अभी इस मटेरियल द्वारा सोलर पावर को सोखने की क्षमता केवल 3% ही है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में वैज्ञानिक इस क्षमता को 30% तक बढ़ाने की बात कह रहे हैं। इस मटेरियल को सिलिकॉन से बने सोलर पैनल्स पर लगाया जाएगा, जिससे वातावरण गर्म होने की समस्या से निजात मिल जाएगी। दोस्तों, अभी तक का सच तो यही है कि हमारे पास कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम रेगिस्तान को सोलर पैनल से ढक दें, क्योंकि ऐसे किसी भी प्रयास से हमारे वातावरण को बड़ा नुकसान पहुंचेगा। हाँ, लेकिन हम उस पथ पर अवश्य हैं जिस पथ पर लगातार बढ़ते रहने से एक दिन हमारा रेगिस्तानों को ढककर सस्ती ऊर्जा पैदा करने का सपना सच अवश्य होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।